दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। रोहित विराट का आज ये आखिरी मैच हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी, तो वही भारत इस मैच को जीतकर सीरीज का सम्मानजनक अंत करना चाहता था। और आज भारतीय गेंदबाजों ने सिडनी की तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले तीसरे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। अब इस मैच की बात करें तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सिडनी में पिछले 9 वनडे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते थे, इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है और जेवियर बार्टलेट की जगह एलिस की वापसी हुई है। वहीं भारत ने 2 बदलाव करते हुए कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया। कुलदीप और प्रसिद्ध को नीतीश रेड्डी और अर्शदीप सिंह की जगह प्लेइंग 11 में मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने क्रीज पर उतरे सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। भारत की ओर से पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने फेंका। सिराज ने अपनी रफ्तार और स्विंग से शुरुआत की और पहला ओवर मेडन रहा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना नुकसान के 0 था। दूसरे ओवर में हर्षित राणा आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना, लेकिन हर्षित की एक गेंद अंदर की ओर आई जिसे मार्श ने छोड़ा और गेंद विकेटकीपर केएल राहुल के बाईं ओर से निकलकर 4 बाई रन के लिए गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब बिना नुकसान के 14 रन था। तीसरे ओवर में सिराज ने फिर गेंदबाजी की और उनकी पहली गेंद पर मार्श ने मिड ऑन के पास से ड्राइव करके 4 रन बटोरे। गेंद इतनी शानदार तरीके से बाउंड्री तक गई कि फील्डर बस देखता रह गया। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना नुकसान के 18 रन था। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी की। इस ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित ने ट्रेविस हेड को एक ओवर पिच गेंद फेंकी, जिसे हेड ने बिना पैर हिलाए कवर की दिशा में ड्राइव करके 4 रन बटोरे। गेंद की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कवर फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना नुकसान के 31 रन था। 5वें ओवर में सिराज ने फिर आक्रमण किया और उनकी पहली गेंद पर हेड ने ऑफ स्टंप के बाहर की फुल गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव करके 4 रन ली। दूसरी गेंद पर हेड ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को पॉइंट के दाहिने तरफ ड्राइव करके एक और 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना नुकसान के 39 रन था। 6ठे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी के लिए लाया गया। इस ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने प्रसिद्ध का स्वागत छक्के के साथ किया। ये एक शॉर्ट पिच गेंद थी जिसे मार्श ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके स्टैंड्स में भेज दिया। तीसरी गेंद पर हेड ने भी शॉर्ट पिच गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके 4 रन बटोरे। इस ओवर से 11 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना नुकसान के 50 रन था। 7वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद पर मार्श ने फुल गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के दाहिने तरफ ड्राइव करके 4 रन लिए। शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ गेंद बाउंड्री तक पहुंची। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना नुकसान के 54 रन था। 8वें ओवर में सिराज ने गेंदबाजी की और उनकी दूसरी गेंद पर हेड ने एक और चौका जड़ा। यह एक फुल गेंद थी जिसे हेड ने रूम बनाकर कवर की दिशा में ड्राइव किया। गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री तक गई। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना नुकसान के 61 रन था। 9वें ओवर में सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट करने का जाल बिछाया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी, जिसे हेड ने हवा में कट करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर प्रसिद्ध कृष्णा के पास गई। प्रसिद्ध ने आसान कैच लपक लिया और हेड 29 रन 25 गेंद 6 चौके बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 61 रन पर एक विकेट था। यह भारत की पहली सफलता थी और सिराज ने स्टेडियम में भारतीय फैंस को जश्न का मौका दिया। क्रीज पर अब आए मैथ्यू शॉट। 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। 11वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लाया गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर ने मिचेल मार्श को बोल्ड कर दिया। यह एक शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी जिसे मार्श ने कट करने की कोशिश की, लेकिन रूम नहीं होने के कारण गेंद बल्ले को छकाते हुए ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से पर लगी। मार्श 41 रन 50 गेंद 5 चौके 1 छक्का बनाकर पवेलियन लौटे।
ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 88 रन पर 2 विकेट था। अक्षर ने अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत को तोड़ दिया। क्रीज पर अब आए मैट रेनशॉ। 12वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए लाया गया। उनकी तीसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने मिडिल और लेग पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से पुल करके 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 96 रन पर 2 विकेट था। 13वें ओवर में अक्षर ने टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन दिया। 14वें ओवर में कुलदीप ने फिर आक्रमण किया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने कुलदीप की धीमी गति की गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके 4 रन बटोरे। मार्श ने गेंद का देर तक इंतजार किया और शानदार शॉट खेला। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की और उनकी सटीक लाइन ने रेनशॉ को बांधे रखा। 16वें ओवर में कुलदीप ने फिर गेंदबाजी की। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्श ने कुलदीप की ओवर पिच गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोरदार ड्राइव करके 4 रन बटोरे। गेंद इतनी तेजी से गई कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 113 रन पर 2 विकेट था। 17वें ओवर में वॉशिंगटन ने फिर टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। 18वें ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी की और रेनशॉ ने उनकी एक गेंद को मिड ऑन की दिशा में फ्लिक करके सिंगल लिया। 19वें ओवर में अक्षर ने फिर सटीक गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। 20वें ओवर में कुलदीप ने गेंदबाजी की और शॉट ने उनकी एक शॉर्ट गेंद को मिड विकेट की दिशा में पंच करके सिंगल लिया। 21वें ओवर में वॉशिंगटन ने फिर आक्रमण किया। इस ओवर की पहली गेंद पर रेनशॉ ने वॉशिंगटन की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में पुल करके 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 124 रन पर 2 विकेट था। 22वें ओवर में कुलदीप ने शॉट को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन शॉट ने उनकी एक फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट की दिशा में सिंगल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 23वें ओवर में वॉशिंगटन ने मैथ्यू शॉट को आउट कर दिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन ने मिडिल और लेग पर शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद फेंकी, जिसे शॉट ने स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और विराट कोहली ने स्क्वायर लेग पर दोनों हाथों से कंधे की ऊंचाई पर शानदार कैच लपक लिया। शॉट 30 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 124 रन पर 3 विकेट था। कोहली का यह कैच गेम चेंजर साबित हुआ। क्रीज पर अब आए एलेक्स कैरी। 24वें ओवर में कुलदीप ने गेंदबाजी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर कैरी ने कुलदीप की फुलर गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में स्लॉग स्वीप करके 4 रन बटोरे। गेंद 2 टप्पों के बाद बाउंड्री तक गई। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 131 रन पर 3 विकेट था। 25वें ओवर में वॉशिंगटन ने रेनशॉ को बांधे रखा और सिर्फ 2 रन दिए। 26वें ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी की और रेनशॉ ने उनकी एक गेंद को मिड ऑन की दिशा में फ्लिक करके सिंगल लिया। 27वें ओवर में अक्षर ने फिर टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। 28वें ओवर में कुलदीप ने कैरी को एक और फुलर गेंद फेंकी, जिसे कैरी ने मिड विकेट की दिशा में सिंगल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में वॉशिंगटन ने फिर गेंदबाजी की। इस ओवर की पहली गेंद पर रेनशॉ ने वॉशिंगटन की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में पुल करके 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 149 रन पर 3 विकेट था। 30वें ओवर में कुलदीप ने कैरी को एक स्लोअर गेंद फेंकी, जिसे कैरी ने मिड ऑन की दिशा में पंच करके सिंगल लिया। 31वें ओवर में वॉशिंगटन ने रेनशॉ को बांधे रखा और सिर्फ 2 रन दिए। 32वें ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी की और रेनशॉ ने उनकी एक गेंद को मिड ऑन की दिशा में फ्लिक करके सिंगल लिया। 33वें ओवर में हर्षित ने फिर आक्रमण किया। इस ओवर की पहली गेंद पर रेनशॉ ने हर्षित की गुड लेंथ गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की और गेंद बल्ले पर लगकर केएल राहुल की दाईं ओर से निकलकर 4 रन के लिए गई। रेनशॉ ने इसी के साथ 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को आउट कर दिया। यह एक ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑन लेंथ गेंद थी, जिसे कैरी ने लेग साइड में पुल करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का लीडिंग एज देती हुई हवा में गई और श्रेयस अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे भागते हुए गोता लगाकर शानदार कैच पकड़ा। कैरी 24 रन 27 गेंद एक चौका बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 183 रन पर 4 विकेट था। श्रेयस को इस कैच के दौरान चोट लगी, लेकिन उनका यह प्रयास गेम चेंजर साबित हुआ। इस समय ऑस्ट्रेलिया की रन गति तेज थी और ऐसा लग रहा था कि वे 300 रन के करीब पहुंच जाएंगे। क्रीज पर अब आए कूपर कोनोली। 34वें ओवर में कुलदीप ने टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। 35वें ओवर में वॉशिंगटन ने रेनशॉ को आउट कर दिया।
इस ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन ने ऑफ स्टंप के करीब गेंद फेंकी, जिसे रेंशो ने ऑन साइड में ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद बल्ले को छकाते हुए पैड पर लगी और अंपायर ने LBW की अपील स्वीकार कर ली। रेंशो ने रिव्यू लिया, लेकिन तीसरे अंपायर ने पुष्टि की कि गेंद पिचिंग इन लाइन थी और स्टंप को हिट कर रही थी। रेंशो 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 195 रन पर 5 विकेट था। यह भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि रेंशो ऑस्ट्रेलिया की पारी की रीढ़ थे। 36वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर आक्रमण किया। इस ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित ने मिचेल ओवन को आउट कर दिया। ये एक उछाल लेती हुई बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, जो चौथे स्टंप की लाइन पर थी। ओवन ने बैकफुट पर जाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। ओवन 1 रन 4 गेंद बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 198 रन पर 6 विकेट था। हर्षित का यह दूसरा विकेट था और भारतीय फैंस का जोश अब 7वें आसमान पर था। 37वें ओवर में कुलदीप ने मिचेल स्टार्क को अपनी गुगली का शिकार बनाया। इस ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने मिडिल ऑन लेग पर गुगली फेंकी, जिसे स्टार्क ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगकर स्टंप्स पर जा लगी। स्टार्क 2 रन 5 गेंद बनाकर बोल्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 201 रन पर 7 विकेट था। क्रीज पर अब आए नाथन एलिस। 28वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की। इस ओवर की पहली गेंद पर एलिस ने प्रसिद्ध की लो फुल टॉस गेंद को मिड ऑन ऑफ और बॉलर के बीच से ड्राइव करके 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 212 रन पर 7 विकेट था। 39वें ओवर में हर्षित ने टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। 40वें ओवर में प्रसिद्ध ने फिर आक्रमण किया। इस ओवर की चौथी गेंद पर एलिस ने प्रसिद्ध की बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को रूम बनाकर कट करके 4 रन बटोरे। गेंद बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के बाईं तरफ से बाउंड्री तक गई। 5वीं गेंद पर एलिस ने फिर लो फुल टॉस गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करके 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 216 रन पर 7 विकेट था। 41वें ओवर में कुलदीप ने कोनोली को बांधे रखा और सिर्फ 3 रन दिए। 42वें ओवर में प्रसिद्ध ने नाथन एलिस को आउट कर दिया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध ने लो फुल टॉस गेंद फेंकी, जिसे एलिस ने ऑन साइड में लॉफ्ट करने की कोशिश की। गेंद सीधे मिड विकेट पर रोहित शर्मा के पास गई, जिन्होंने आसान कैच लपक लिया। एलिस 16 रन 19 गेंद 3 चौके बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 223 रन पर 8 विकेट था। क्रीज पर अब आए एडम जाम्पा। 43वें ओवर में हर्षित ने टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। 44वें ओवर में प्रसिद्ध ने फिर गेंदबाजी की। इस ओवर की दूसरी गेंद पर कूपर कोनोली ने प्रसिद्ध की लेंथ गेंद को ऑफ साइड में शफल करते हुए फाइन लेग की दिशा में रैंप करके 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर कोनोली ने लो फुल टॉस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करके एक और 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 233 रन पर 8 विकेट था। 45वें ओवर में हर्षित ने फिर आक्रमण किया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर कूपर कोनोली को हर्षित ने आउट कर दिया। यह एक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, जिसे कोनोली ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ला घूम गया और गेंद हवा में उछलकर लॉन्ग ऑफ पर विराट कोहली के पास गई। कोहली ने आसान कैच लपक लिया। कोनोली 23 रन 34 गेंद 2 चौके बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 23 रन पर 9 विकेट था। क्रीज पर अब आए जोश हेजलवुड। 46वें ओवर में हर्षित ने फिर गेंदबाजी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित ने हेजलवुड को आउट कर दिया। यह एक तेज यॉर्कर गेंद थी, जिसे हेजलवुड ऑफ साइड में खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी और हेजलवुड 0 रन 2 गेंद पर बोल्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया की पारी 46.4 ओवर में 236 रन पर समाप्त हुई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। हर्षित राणा ने 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें कैरी, ओवन, कोनोली और हेजलवुड के विकेट शामिल थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें रेनशो और शॉर्ट के विकेट अहम थे। अक्षर पटेल ने 3.5 ओवर में 14 रन देकर मार्श को बोल्ड किया। कुलदीप यादव ने 7.4 ओवर में 47 रन देकर स्टार्क को गुगली पर आउट किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 6.4 ओवर में 49 रन देकर एलिस को आउट किया। मोहम्मद सिराज ने 3.2 ओवर में 18 रन देकर हेड का विकेट लिया। फील्डिंग में भी भारत ने कमाल दिखाया। श्रेयस अय्यर ने कैरी का गोता लगाकर शानदार कैच पकड़ा, हालांकि उन्हें चोट लगी। विराट कोहली ने शॉर्ट और कोनोली के तेज कैच लपके। रोहित शर्मा ने स्लिप में ओवन और मिड विकेट में एलिस के सटीक कैच पकड़े। केएल राहुल ने विकेट कीपिंग में चुस्ती दिखाई और 22 रन कम दी। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत शानदार थी। हेड और मार्श ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। रेनशॉ और कैरी की 59 रनों की साझेदारी ने स्कोर को 183 रन तक पहुंचाया और एक समय 300 से अधिक रन का लक्ष्य संभव लग रहा था।
लेकिन 33वें ओवर के बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की। हर्षित राणा की अगुवाई में सभी गेंदबाजों ने विकेट लिए और फील्डरों ने उनका भरपूर साथ दिया। ऑस्ट्रेलिया नियमित अंतराल पर विकेट गंवाता रहा और निचला क्रम दबाव में ढह गया। रेनशॉ 56 और मार्श 41 के अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। ऑस्ट्रेलिया ने 46.4 ओवर में 236 रन बनाए और भारत के सामने 237 रनों का लक्ष्य है। सिडनी की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है और रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली की मौजूदगी भारत को मजबूती देती है। लेकिन मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और एडम जांपा की गेंदबाजी चुनौती पेश कर सकती है। भारतीय गेंदबाजों ने इस पारी में जिस तरह का दम दिखाया, उसने फैंस में जोश भर दिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पारी एक रोलर कोस्टर राइड थी। हेड और मार्श की आक्रामक शुरुआत, रेनशॉ और कैरी की साझेदारी और फिर भारतीय गेंदबाजों की शानदार वापसी ने इस पारी को रोमांचक बना दिया। हर्षित राणा इस पारी के हीरो रहे, जिन्होंने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर रोक दिया। श्रेयस, कोहली और रोहित की फील्डिंग ने भी फैंस का दिल जीत लिया। अब सारा दारोमदार भारत की बल्लेबाजी पर है। क्या रोहित और गिल इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? क्या भारत इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? और क्या रोहित कोहली की जोड़ी इस बार चमकेगी? आपके हिसाब से भारत की गेंदबाजी का हीरो कौन रहा और भारत को इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।